आपका क्वेश्चन है साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू of a triangle PQR are produced to point S and T, ठीक है, respectively. If angle SPR is equal to 135 degrees and angle PQT is equal to 110 degrees, find angle PRQ. ठीक है, तो आपका इसने बताया है कि क्यू पी एंड आर क्यू, क्यू पी कहाँ है हमारा, क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस टू एस एंड टी, है ना। ये साइड्स जो है ये प्रोड्यूस हो गई इस साइड में एंड ये वाली जो साइड है ये प्रोड्यूस हो गई इस साइड में ऑफ दिस ट्रायंगल। फिर इसने दिया है कि एस पी आर इज 135, ये रहा, एंड पी क्यू टी इज 110 डिग्रीज, ठीक है। आपको बोला गया है पी आर क्यू, तो दैट मीन्स जो सेंटर वन, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो सेंटर होता है वही आपको फाइंड आउट करना होता है। हो सकता है इस साइड में हो या इस साइड में एक्सटेंडेड हो, ठीक है। तो उसने बोला है कि आपको ये फाइंड आउट करो अब, ठीक है। कोई जरूरी नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि आपको ट्रायंगल का कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको जो इजी लगता है वो लगा देना। अगर आपको यहाँ पर लीनियर पेयर इजी लग रहा है, गो फॉर लीनियर पेयर, ठीक है। एग्जाम में आपको सिर्फ आंसर चाहिए कि आपका एंगल व्हाट इज एंगल आर, दैट्स ऑल, ठीक है। कहीं नहीं है कि आपको ट्रायंगल है तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगानी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको इजी लग रहा है कि मेरे को लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, गो फॉर दैट, ठीक है। हम यहाँ पर एक में लीनियर पेयर लगाएंगे और दूसरे में ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लीनियर पेयर के लिए हम ये वाला चॉइस करते हैं, ये एंगल, ठीक है। तो लीनियर पेयर में क्या है हमारा सबसे पहला डायग्राम कौन सा है, ये वाला, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा T है, ये Q है, ये R है, ये P है। आपका ये दिया गया है 110 डिग्रीज, ठीक है। तो लीनियर पेयर में सपोज दिस एंगल इज एंगल 1, ठीक है। ये हम एंगल 1 ले लेते हैं। तो लीनियर पेयर में आपको क्या हो जाएगा, 110 डिग्रीज प्लस 1, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल 1 कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 70 डिग्रीज, ठीक है। अब आपका क्या दिया गया है, ये एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है ये। अब हम इसमें ट्रायंगल वाली एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन लीनियर पेयर की भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इसमें ट्रायंगल वाली, एक्सटर्नल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा है S, ये हमारा P है, ये हमारा Q है एंड ये हमारा R है। ये हमको निकल के आया था 70 डिग्रीज, ठीक है। ये हमको पता नहीं है अभी। ये वाला एंगल हमारा 135 डिग्रीज है। तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल that is equal to sum of opposite angles। कौन से अपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि 135 दैट इज इक्वल टू 70 प्लस एंगल आर, ये दोनों,
ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एंगल आर। देन व्हाट इज एंगल आर? एंगल आर इज इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल आर कौन सा है हमारा? पी आर क्यू, ये वाला, ये हमको निकल के आया 65 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे हमने ये लीनियर पेयर लिया, इसको आप लीनियर पेयर ले लो, तो ये एंगल आपका कितना बन जाएगा 180 माइनस 135, तो कितना हो गया हमारा? दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, 7 में 3 गया, 7 में 3 गया 4। ठीक है, ये 45 डिग्रीज बन गया। 45 प्लस 70 कितना हो गया? 45 प्लस 70 इज 150। 45 डिग्री प्लस 70 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है? ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 10 में 5 गया तो 5, 7 में 1 गया तो 7 माइनस 1 इज 6, तो 65 डिग्रीज आपका वैसे भी आ जाएगा। जो आपको इजी लगता है एग्जाम में वो करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है कि आपको एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगाना है या लीनियर पेयर लगाना है या ट्रायंगल का कोई प्रॉपर्टी लगाना है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपको जो इजी लगता है आप वो करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्रीज, ये वाला, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्रीज, एक्स वाई जेड, दैट मीन्स टोटल एंगल इज 54 डिग्रीज। यहां से लेके यहां तक फुल एंगल, यहां से लेके यहां तक इज 54 डिग्रीज। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स, वाई ओ एंड जेड ओ, ये दोनों क्या है? बाइसेक्टर। ठीक है, बी आई लिख रहा हूं मैं, बाइसेक्टर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, यानी ये वाला एंगल आपको जो फाइंड आउट करना है वो है आपका ये एंगल, एंड वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मीन्स ये वाला एंगल। ये दो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बाइसेक्टर है, तो ये टोटल इज 54 डिग्रीज। ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो गया? अगर यहां तक नाप रहे हैं, बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को इक्वली हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया वन साइड का, यहां से लेके यहां तक, ये वाला 54 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 27 डिग्रीज। तो ये वाला हमारा हो गया 27 डिग्री, ये वाला कितना हो गया? सेम 27 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये तो निकला। अब हमको ये नहीं पता है कि ये कितना है, लेकिन हमको ये पता है दिस इज 62 डिग्री, दिस इज 54 डिग्री, तो नेक्स्ट साइड कितना होगा? तो आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, फुल ट्रायंगल, दैट इज x, ये है हमारा y, ये है z। x is 54 degrees and y is 54 degrees, x is 62 degrees। ठीक है, तो z कितना हुआ? तो हमारा क्या है? x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सम ऑफ अ ट्रायंगल, sum of all angles in a triangle is 180 डिग्री। तो हम इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस z
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री माइनस 54 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू कितना 62 एंड 54 टोटल कितना हो गया 116। तो हमारा कितना हो गया 180 माइनस 116 डिग्रीज। तो कितना हो गया हमारा ये 10 में 4 गया तो 10 में 6 गया तो 4, 7 में 1 गया तो 6। तो कितना हो गया हमारा z इज 64 डिग्रीज। तो टोटल हमारा कितना है यहां से यहां तक 64 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है इसका एक पार्ट, ओनली हाफ पार्ट। तो 64 का हाफ पार्ट क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32 डिग्रीज। दैट मीन्स ये वाला हमारा हो गया 32 डिग्रीज, ये वाला कितना हो गया हमारा 32 डिग्रीज। ठीक है, अब हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं हम। तो छोटा वाला ट्रायंगल हमारा कैसे बनेगा ऐसे। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर O है, यहाँ Y है, यहाँ Z है। अब हमारा Y कितना हो गया छोटे वाले ट्रायंगल का 27 डिग्रीज और छोटा वाला Z कितना हो गया 1 पार्ट इज 32 डिग्रीज। तो हमको ये निकालना है। तो सम तो हमारा क्या होगा O प्लस एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल O कितना हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू ये दोनों का सम कितना हुआ 27 एंड 32 का 59। तो हमारा हो गया 180 डिग्री माइनस 59 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल O इज इक्वल टू 121 डिग्रीज। ठीक है, एक ये निकल गया आपका और ये आपका एंगल Z निकला। Z इज दिस, लेकिन एक पार्ट कितना हुआ हमारा हमको OZY निकालना था। OZY इज 32 डिग्रीज जो हमारा यहाँ पर निकला। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है AB इज पैरेलल टू D। ठीक है, नेक्स्ट BAC इज इक्वल टू 35 डिग्रीज एंड CDE इज इक्वल टू 53 डिग्रीज, फाइंड DCE। ठीक है, आपका 35 डिग्री ये दे रखा है एंड 53 डिग्री ये वाला दे रखा है D, एंगल D। ठीक है, और साथ में इसने एक चीज बहुत बड़ी बात बताई है, क्या है AB इज पैरेलल टू DE। AB इज पैरेलल टू DE। ठीक है, तो हमारा हमको क्या निकालना है इसने बताया DCE, दैट मीन्स हमको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ये एंगल कैसे निकलेगा, एंगल E हमारे पास क्या है ये एक पैरेलल लाइन है A एंड B, दूसरा एक पैरेलल लाइन है यहाँ पर D एंड E। ठीक है, तो यहाँ से ये एक हमारा क्या बन गया ट्रांसवर्स, क्या बन गया ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स बन गया। ट्रांसवर्स बन गया तो ये वाला जो एंगल है 35 डिग्रीज, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, ये वाला भी हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो गया ये भी हमारा 35 बन गया।
ठीक है, अब आता है हमारा ट्रायंगल। क्या आता है? ट्रायंगल। क्या है हमारा ट्रायंगल? हमारा ट्रायंगल है सी डी एंड ई। ठीक है, इन ट्रायंगल सी डी ई क्या होता है आपका? तीनों एंगल्स, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल डी हमारा कितना दिया हुआ है उसने? एंगल डी कितना दिया हुआ है? 53 डिग्रीज। और एंगल ई हमको क्या निकला? 35 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल सी कितना हो गया हमारा? 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री माइनस 35 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को ऐड करो, आपका कितना आ रहा है? 88 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल सी हमारा कितना हो गया? कितना हो गया? 180 माइनस 88, राउंड फिगर इसको 80 करो तो क्या हो जाएगा आपका? 100। 100 में से 8 गया, 92 डिग्रीज। ठीक है, आपका आंसर आएगा 92 डिग्रीज।